अब तक मैंने आपको केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर तथा राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर के बारे में ये बता चुका हूँ और उसका टिप्स भी बताया है कि कैसे आपको याद करना है। अब मैं आपको राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये बताने जा रहा हूँ और इसका भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले एक एक टिप्स में एक लाइन याद करने की कोशिश कीजिए कि स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड वाहनों के प्रवेश का विज्ञापन दो। ठीक, रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड वाहनों के प्रवेश का विज्ञापन दो। ठीक, डीजल पेट्रोल की बिक्री का व्यापार बढ़ेगा। ठीक, अब ये जो है इस लाइन में अगर आप देखिए स्टैम्प पेपर पर यानी स्टैम्प पेपर पर कर या स्टैम्प ड्यूटी आप जो कह लीजिए, उसके बाद फिर पेपर पर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड यानी पंजीयन शुल्क, रजिस्टर्ड ड्यूटी या आप रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, वाहनों पर कर माने टैक्स ऑन व्हीकल, वाहनों पर कर यानी टैक्स ऑन व्हीकल के प्रवेश, तो प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स का विज्ञापन दो। विज्ञापन का है एडवर्टीजमेंट टैक्स यानी विज्ञापन कर पर कर। उसके बाद फिर डीजल पेट्रोल की बिक्री का व्यापार बढ़ेगा यानी डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर, डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर। उसके बाद की बिक्री कर का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से व्यापार कर यानी ट्रेड टैक्स, ये बिक्री का सेल्स टैक्स। और आप कह सकते हैं डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर यानी कि सेल्स टैक्स ऑन डीजल एंड पेट्रोल, और सेल्स टैक्स बिक्री कर, ट्रेड टैक्स यानी व्यापार कर। तो ये एक फॉर्मूला अगर एक लाइन याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कम से कम ये टैक्स या ड्यूटी ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत, देखिए एक और है कि वो आपको एक और ये टिप्स याद करना है और उससे भी राज्य सरकार के करों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो टिप्स है इससे बचे हुए के विषय में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो आप इसको कीजिए कि विद्युत परिवहन से राज्य में सट्टेबाजी घटेगा, विद्युत परिवहन से राज्य में सट्टेबाजी घटेगा तथा शिक्षा फैलेगा। अब देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, विद्युत परिवहन से राज्य में सट्टेबाजी घटेगा, शिक्षा फैलेगा, और फिर देखिए राज्य का उत्पादन बढ़ेगा यानी कि राज्य का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस पे आप तो विद्युत परिवहन से राज्य में सट्टेबाजी घटेगा, शिक्षा फैलेगा और राज्य का उत्पादन बढ़ेगा। तो विद्युत से विद्युत कर, परिवहन से परिवहन कर, राज्य में सट्टेबाजी घटेगा यानी सट्टेबाजी पर कर, और इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, और गैम्बलिंग, टैक्स ऑन गैम्बलिंग, और शिक्षा पर कर यानी टैक्स ऑन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद राज्य का उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य उत्पाद कर यानी कि हम लोग कहेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ओके, तो ये जो है आपका ये भी खत्म हुआ और इस तरह से अब तक मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया है। निगम कर, निगम कर कंपनी की आय पर लगता है। ओके, उसके बाद केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व, नेट रेवेन्यू, सीमा शुल्क से मिलता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड
on the income of a company and the net revenue of union comes from custom duty. उसका केंद्रीय बिक्री कर केंद्र लगाती है, राज्य वसूलती है और राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ले ली जाती है. मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स imposed by center but collected by the state and the revenue used by the state. Okay. Next, चलैया समिति कर सुधार से संबंधित थी. चलैया कमेटी was related with tax reform. Okay. उसका नेक्स्ट, कंपनी के उत्पादन पर उत्पाद कर लगता है. कंपनी के उत्पादन पर उत्पाद कर लगता है, यानी कि आप कह सकते हैं, यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी दे एक्साइज ड्यूटी इम्पोज्ड. ओके. नेक्स्ट, इन 1860 1860 में पहली बार आयकर लगा था. इन 1860 फर्स्ट टाइम income tax was imposed. At that time, Canning was the Viceroy of India, and the revolt of 1857 held during the period of Canning. The tenure of Canning was 1856 to 1862. So we can say that the income tax first imposed in 1860 during the period of कैनिंग. ओके. नेक्स्ट, आप आगे बढ़िए तो आप देखिएगा कि चुंगी ऑक्ट्राय नगर निगम या पंचायत लगाती है. ओके. ऑक्ट्राय, चुंगी ऑक्ट्राय, चुंगी को हम लोग ऑक्ट्राय भी कहते हैं. तो ऑक्ट्राय इम्पोज्ड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत ऑफ अ विलेज. ओके. उसके नेक्स्ट एंड कि मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार लगाती है. एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ओके. फिर तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं. जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब जीएसटी के बारे में. जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं. देखिए, जीएसटी का रेट किस चीज पे क्या है, इसके लिए तो आपको डेली न्यूज़पेपर पे आपको ध्यान देना होगा और उसमें पढ़ना पड़ेगा. लेकिन आप जीएसटी में और क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद कर लेना चाहिए. जैसे पहला, यह अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में लगाया गया. माने आप कह सकते हैं कि इट वाज implemented in 2016 by the 101st Constitutional Amendment. Okay. अब दूसरी बात, इसमें कर की दर 5%, 12%, 18%, 28%. तो ये कर की दर जो है, रेट ऑफ टैक्स इज 4 टाइप एंड इट इज 5, 12, 18 एंड 28. ओके. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी शामिल हैं. माने इट इंक्लूडेड सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है. और दूसरी सब इसमें जीएसटी में ही पहली बार विश्व में, उन्हें फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, आप कहेंगे पहली बार विश्व में, फ्रांस में 1954 में लगाया गया था. मैंने फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन 1950. इट वाज
GST implemented in France in 1954. ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये वैट के बारे में जानना है, और वैट खत्म होने के साथ ही आपका ये टॉपिक भी, यानी कि टैक्स भी खत्म हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कीजिए, और ये मेरा लास्ट एपिसोड होगा इस पे, मैंने इस पर्टिकुलर टैक्स टॉपिक पे। इसके बाद फिर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब पे मैं चला जाऊंगा, पॉलिटी, ये सब पे चला जाऊंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स पे लौट के आऊंगा थोड़े दिन बाद। तो आइए हम लोग पहले वैट के बारे में जानते हैं। पहला तो ये सवाल पूछता है कई बार एग्जाम में कि वैट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको कहना है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, यानी आप उसमें अब दूसरी दो बातें हैं जो आपको जानना है। पहला तो ये कि दोहरे कराधान से बचाता है, इट सेव्स फ्रॉम डबल टैक्सेशन। ये केवल वैल्यू ऐड पर लगता है, माने आप उसकी वैल्यू कितनी बढ़ाए हैं इस बात पे लगता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक साइकिल बेचने वाली दुकान चला रहे हैं। अब उसमें आपने टायर लाया, फिर उसकी सीट लाई, उसका हैंडल लाया, तो आप जितने भी चीज ला रहे हैं सब पर तो आप टैक्स दे करके ला ही रहे हैं। और जब आपने साइकिल को जोड़ करके और अपने मिस्त्री से आपने उसको बनवाया, तो वो पूरा जोड़ करके आपने देखा कि उसका दाम जितना आपको टोटल खर्च पड़ा वो 1400 रुपया हुआ। और उसमें अगर आप अपना और अपने दुकान का कॉस्ट प्लस उस मिस्त्री का चार्ज इस सबको लगा दीजिए और उसका दाम 1600 रुपया रख दीजिए। तो पहले जो था 1600 पे टैक्स लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने 1400 रुपये के सामान पे ऑलरेडी सेल्स टैक्स दे दिया है, तो वो सब हट जाएगा। अब उसका आपने दाम बढ़ाया 200 रुपये मात्र, तो उस 200 पे टैक्स बढ़े हुए कीमत पे लगेगा, टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो बाकी जब सब सामान है उस पर जिस पे आपने एक बार टैक्स दे दिया है, उस पर दूसरी बार दोबारा टैक्स देने से उसको राहत मिल गई, तो ये डबल टैक्सेशन से बचाता है। और दूसरी बात की वैल्यू ऐड पे लगता है। अब सबसे बड़ी बात फिर अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वैट सबसे पहले कहाँ लगाया गया। तो वैट्स लगाने वाला पहला राज्य हरियाणा था और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको अभी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना जरूरी भी नहीं है। जैसे आप देखिएगा सेनवैट, CENVAT, तो सेनवैट माने सेंट्रलाइज वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखिएगा मोडवैट, MODVAT, तो आप कहेंगे मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस तरह से सेनवैट, मोडवैट या वैट, तो ये सब कई नाम हैं और इसके इस तरह से। और ये समझने की बातें हैं, सेनवैट क्या है, मोडवैट क्या है, तो डबल टैक्सेशन क्या है, वैट लगाने वाला पहला राज्य कौन था, और ये अंतिम राज्य कौन है। खासकर जो बच्चे हरियाणा की परीक्षा दे रहे हैं और जो बच्चे यूपी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इस तरह से मेरा ये टैक्स का ये ख़त्म हुआ, और मैं कहूँगा कि इसके ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपना 3rd वीडियो टैक्स के ऊपर, इसके बाद मेरी तरफ से टैक्स ख़त्म है। और आपसे मैं शुभकामना देता हूँ, आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आपने मतलब टारगेट में सफल हों, आपने टारगेट को अचीव करें। ओके, धन्यवाद। और मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूँगा, निवेदन जरूर करूँगा, अगर मेरा चीज़ पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्त को, अपने सर्कल में फ्रेंड्स को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। और आपको मैं ये वादा करता हूँ कि मैं बेशक धीरे ही धीरे सही, लेकिन मैं 15 दिसंबर होने से पहले आपको पूरा ख़त्म करवा ही दूंगा।
ताकि रेलवे की जो परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सब की तैयारी, उन सब का भी तैयार हो जाए। ओके, तो फिर बाय और गुड नाइट।